हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो विभव तथा धारिता। आज का सवाल है, एक फैरेड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, और आगे वो पूछ रहा है क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हैं। करते हैं भाई। धारिता कितनी है? एक फैरेड, यानी सी का जो मान है वो है एक फैरेड। कौन सा चालक है? तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? इल्मा बताओ, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। सी बराबर आर बटे के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सी का मान आ गया एक, आर और के का मान लगा दो। के का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, यही तो होता है। अब ये इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर आर, यही आएगा। यानी आर की वैल्यू आ गई 9 गुणा 10 की पावर 9। आप सीधे सीधे आप ध्यान देखें, इतने क्या आई, ये मीटर आई इतने। अब यहाँ पे 3 जीरो कम कर लो तो ये हो जाएगी किलोमीटर में। इसमें से 3 जीरो कम कर दो तो आई 9 गुणा 10 की पावर 6 किलोमीटर। क्या आई? 9 गुणा 10 की पावर 6 किलोमीटर। यानी कि अगर हम 9 में ये 6 जीरो लगा दें तो कितना आएगा? 2 2 4 5 और 1 6। कितना हो गया? 3 और 2 5 जीरो को क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। तो कितने लाख हैं ये? 90 लाख किलोमीटर। कितनी त्रिज्या है? 90 लाख किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर महज। और पृथ्वी की त्रिज्या सिर्फ 6400 किलोमीटर है, तब पृथ्वी इतनी बड़ी है। इसकी त्रिज्या 90 लाख किलोमीटर है। ये कितनी बड़ी होगी? कई पृथ्वी समा जाएंगी इसी में ही अपनी। क्यों आ जाएंगी? नहीं आ जाएंगी? बहुत सारी पृथ्वी तो इसी में ही आ जाएंगी। और ऊपर से उनने क्या कहा, अलमारी में रख सकते हैं। बताओ, आप पृथ्वी को अलमारी में नहीं रख सकते तो इसे कहां से रखोगे? क्यों रख सकते हैं आप? तो लिखेंगे इस गोले की त्रिज्या 90 लाख किलोमीटर है। 90 लाख किलोमीटर है, जिसे अलमारी में रखना संभव नहीं है। अलमारी में रखना संभव नहीं है। सही है, जिसे अलमारी में रखना संभव नहीं। बहुत अच्छा सवाल था, उतारो। देखिए सवाल है हमारा, गोलीय चालक की धारिता वायु में कितनी है? 2 पिको फैरेड है तथा इसे किसी माध्यम में रखे जाने पर धारिता 12 पिको फैरेड हो जाती है। परावैद्युतांक का मान ज्ञात करो। बेहद आसान सवाल है। इतना आसान सवाल है कि आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं। बताओ, वायु में धारिता मैंने क्या पढ़ाई थी तुम्हें? वायु में धारिता पढ़ाई थी केवल सी, जिसका मान है 2 पिको फैरेड। और माध्यम में धारिता क्या लिखाई थी? माध्यम में धारिता कितनी है? बोलो यहाँ पे, किसी माध्यम में रखे जाने पर धारिता, ये लिखी धारिता कितनी है? 12 पिको फैरेड। ये कौन से में? माध्यम में। तो लिख लो सी माध्यम। सी माध्यम में कितना है? 12 पिको फैरेड। अब क्या पूछ रहा है? परावैद्युतांक। तो ये एक सूत्र पढ़ाया था, सी माध्यम में जो धारिता निकल के आई थी वो किसके बराबर थी? वो थी एप्सिलॉन 0 नहीं, एप्सिलॉन आर सी के। किसके बराबर थी? एप्सिलॉन आर सी के। और एप्सिलॉन आर क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। क्या है? परावैद्युतांक। अब सी माध्यम में कितनी है? 12 पी एफ और एप्सिलॉन आर। और सी वायु में कितनी है?
2 पी एफ। तो बताओ एप्सिलॉन आर कितना आ जाएगा, 12 पी एफ तो आएंगे ऊपर, और एप्सिलॉन आर के जो साथ में वो इसके बटे में जाएंगे, यानी कि 2 पी एफ आएंगे नीचे, पी एफ से पी एफ कैंसिल, और 2 छंग 12, तो एफ कितना आया 6। देखो परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, जब ये पहले पढ़ाया था पाठ तो बताया, इसका कोई मात्रक नहीं। उतारिए। देखिए इस सवाल को, क्या है, दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के गोलीय चालकों को समान आवेश देने पर इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात 1:2 है। आवेश समान है, यानी Q सब में बराबर है, तो किस में अनुपात पूछ रहा है, धारिताओं में अनुपात पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, धारिताओं में अनुपात। समझ रहे हो लॉरेंस, समझ रहे हो आप? अच्छा तो ठीक है। भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के गोलीय चालकों को समान आवेश देने पर, आवेश समान दिया है आपने, ध्यान देंगे आवेश कैसा है, एक समान है। पहली कंडीशन ध्यान देंगे, पहली स्थिति आपकी कि आवेश जो है वो समान है। इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात 1:2 है, यानी कि हमें दिया है B1 अनुपात B2, कितना दिया है, 1:2। अच्छा अनुपात का मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है अनुपात का मतलब, 1/2 होता है। वेरी बहुत बढ़िया, फैजान बता रहा है कि B1/B2 का मान होता है 1/2। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप फैजान। ध्यान से एक चीज समझें, जैसे मैं ये एक राशि लिखूं जेड, अब मैं बराबर लिख दूं इसमें x और नीचे लिख दूं p, लिख दूं z बराबर x/p लिख दिया मैंने, समझ गए। अगर मैं बात करूं कि z समानुपाती है x के, और मैं बात करूं कि z व्युत्क्रमानुपाती है p के, मेरी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ऊपर है तो समानुपाती है, बटे में तो व्युत्क्रमानुपाती है। z समानुपाती है x के और z व्युत्क्रमानुपाती है p के, तो इस बात का क्या मतलब है, तो समानुपाती का मतलब ये है कि अगर आपको 2 z दे रखी हो और 2 x दे रखी हो अलग अलग स्थितियों में, तो उनमें क्या क्या संबंध होगा, तो उसमें यह संबंध होगा कि z1 बटे z2, z1 तो इधर आएगा x1 इसके ठीक सामने, इसके बटे में क्या आएगा z2, तो इसके बटे में भी क्या आएगा x2, समझ गए। z1 के बिल्कुल सीध में x1 और z2 के सीध में x2, बीच में क्या आएगा बराबर। आई समझ में बात। और जब हमारा हो विलोमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका मतलब क्या है, अगर z1 ऊपर है तो p1 नीचे आएगा, और आएगा, और यहां बताओ यहां पे z2 अगर यहां पर है तो p2 कहां आएगा, ये ऊपर आएगा। z2 नीचे है तो p2 ऊपर आएगा, और z1 ऊपर है तो p1 नीचे आएगा। समझ गए बात, बहुत ही गजब पढ़ रहे हैं आप। अगर आप ऐसे पढ़ाएंगे तो आपको हर कोई पढ़ाएगा, क्यों, हर किसी से पढ़ना है। z1 यहाँ ऊपर होगा तो p1 कहाँ आएगा नीचे, और z2 यहाँ नीचे होगा तो है p2, और यहाँ पे देखो समानुपाती, तो इसका मतलब क्या है, z1 के सीध में x1 और z2 के सीध में x2 है। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूं, बताइए धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिताओं का अनुपात पूछ रहा है, तो धारिता का फार्मूला क्या है, धारिता का फार्मूला है C बराबर Q/B, यही तो है। अब कह रहा है Q समान है, Q क्या है, यानी Q है नियत, समान को नियत कह सकते हैं, Q नियत है। अगर Q नियत है तो C व्युत्क्रमानुपाती होगा B के, अगर Q नियत है तो C व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगा, B के। तो बताइए इसमें कौन सा रूल लगा दूं, ये वाला लगा दूं, देखो यही वाला सेम बन गया, तो क्या आएगा बताओ, C1 और इसके
इसके बटे में क्या आएगा B1, और जब C2 नीचे आएगा तो B2 कहाँ जाएगा ऊपर। ये उल्टा संबंध है, इस वजह से नीचे आ रहा है, ठीक है। बेटा अब मान देख लो आप, हमें तो धारिताओं का अनुपात पूछ रहा था, यहाँ दिया है B1 बटे B2 का मान है 1/2, तो बताओ B2 बटे B1 का मान कितना होगा, कौन बताएगा आज। B1 बटे B2 दिया है 1/2, तो B2 यहाँ कितना है, इसके सामने देखो 2 है, तो B2 के सामने यहाँ 2 लिख दो, और B1 के सामने क्या लिखा है 1, इसके नीचे 1 लिख दो, इसमें क्या परेशानी बताओ। B1 बटे B2 1/2 है, तो B2 बटे B1 हो जाएगा 2/, और 2/1 यहाँ वैल्यू लगा दो, तो C1 बटे C2 क्या आ जाएगा 2/1, और इसी चीज को क्या कहते हैं अनुपात, C1 अनुपात C2 बराबर 2/1, यही आपका आंसर है। उतारो। क्या कहते हैं संधारित्र, और यह है क्या आपका कैपेसिटर। संधारित्र क्या है आखिर, देखें भाई संधारित्र आखिर है क्या। तो मैंने एक ये प्लेट बनाई, ठीक है, क्या बनाई ये प्लेट, और इस प्लेट पर मैंने दे दिया आपको धनावेश दे दिया किसी से, इसी प्रकार से मैंने इस पे कौन सा आवेश दे दिया धनावेश। अब मैंने क्या किया, इसके पास में एक और प्लेट लेके आया, इसके प्लेट के पास में एक चालक प्लेट और लेके आया, और इस पे मैंने क्या दे दिया, इसे मैंने दे दिया माइनस आवेश, ओ सॉरी, एक प्लस की प्लेट की थी, ये P1 प्लेट थी जिसे हमने दिया था प्लस आवेश, एक दूसरी प्लेट लाए इसके समीप, इसके समीप हम लाए दूसरी प्लेट, ये भी काय की है चालक की है, चालक की प्लेट है, ठीक है। चालक जानते हो लोहे की है, लोहा चालक है ना, लोहा कॉपर तांबा, कॉपर और सिल्वर आप किसी कह सकते हो। तो ये प्लेट लाए इसके समीप, तो क्या होगा प्रेरण के कारण इसके भीतरी भाग पर माइनस आवेश आ जाएगा। ये P2 प्लेट है, तो इसके भीतरी भाग पर कितना चार्ज आ गया माइनस का, और इतना ही जितना माइनस आया है ठीक इतना ही इसके बाहरी भाग पर प्लस का आवेश आ जाता है। यह ऐसा क्यों होता है, प्रेरण के कारण। समझ में बात आई, फिर से सुनो, एक चालक प्लेट थी जिसे हमने धनावेश दिया, अब इस चालक प्लेट के समीप हम एक दूसरी प्लेट लेके आए, तो प्रेरण के कारण इसके भीतरी भाग पर माइनस आवेश आ जाएगा और बाहरी भाग पर प्लस आवेश आ जाएगा। समझ गए। अब जो प्लेट P1 है, इस P1 के विभव को ध्यान से समझना एक एक बात, P1 प्लेट के विभव को माइनस आवेश घटा रहा है और प्लस आवेश बढ़ा रहा है। विभव को माइनस आवेश जो है 2 का, वो इस P1 के विभव को यानी B1 को घटा रहा है। P1 पर जो विभव है B1, इसे ये घटा रहा है माइनस आवेश, लेकिन प्लस आवेश जो है वो P1 के विभव को क्या करा रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन ये माइनस थोड़ा इसके ज्यादा पास है, प्लस इससे थोड़ा ज्यादा दूर है। समझ में आया, इसलिए कुछ विभव कम हो जाएगा। किसका, P1 का। P1 प्लेट का विभव क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा भाई, ज्यादा कम नहीं होगा, बहुत थोड़ा, यानी अल्प, थोड़ा ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, प्लेट P2 को पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं। इसे काय से जोड़ दिया आपने, लो पृथ्वी से ऐसे जोड़ते हैं, इस तरीके से यहीं पे जोड़ दो, ये हमने जोड़ दिया पृथ्वी से। तो पृथ्वी से भाई चलेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या चलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे जानते हो आप कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है।
तो इलेक्ट्रॉन इधर से आए, पृथ्वी से निकले खटाखट खटाखट, और इन धनावेश से संयोग कर गए। समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन ने एक धनावेश को मार दिया, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, समझ गए? तो इस इलेक्ट्रॉनों ने क्या करा, इस धनावेश को खत्म कर दिया, मार दिया, समझ गए? अब क्या बचा, जो प्लस का आवेश विभव को बढ़ा रहा था वो अब खत्म हो गया। अब तो माइनस आवेश इसे बहुत ज्यादा कम कर देगा, जो बढ़ाने वाली थोड़ी सपोर्ट थी वो खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि जब ये पृथ्वी जोड़ी आपने P2 से, तो P1 का जो विभव है, P1 प्लेट का विभव वो बहुत कम हो जाएगा। V1 कैसा हो जाएगा, बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। धारिता की परिभाषा ये कहती है कि C बराबर Q बटा B होता है। और इस सूत्र से आप साफ देख सकते हैं, अगर आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगी, हमने कल बताया था, C भी क्या होगी, बढ़ेगी। और विभव घटेगा, उल्टा संबंध है, विभव क्या होगा, कम, विभव कम होगा तो धारिता क्या होगी, तो धारिता यानी C बढ़ेगी। हमने क्या किया इस पूरे सिस्टम में, हमने विभव को कम कर दिया, और हमने जब विभव को कम कर दिया तो इसका मतलब है कि इस आकृति में जो P1 का विभव है, उसी विभव पर अगर दोबारा लेके आओगे तुम, तो हमें इसे और आवेश देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और आवेश देना पड़ेगा। और जब हम और आवेश देंगे तो C क्या होगी, इसकी संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। समझ में आई बात, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ये जो होता है ये सिद्धांत है किसका, संधारित्र का। और जो हमने आकृति बनाई है इसका नाम है समांतर, ये प्लेट समांतर ही तो रखी है, तो इसका नाम है समांतर, और ये हो गई प्लेट, और इस पूरी आकृति का नाम हो गया संधारित्र। इसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। तो अब आप संधारित्र में समझ गए कि संधारित्र आखिर है क्या। संधारित्र क्या है, संधारित्र संधारित्र एक दो प्लेटों का, संधारित्र दो आवेशित प्लेटों का एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा समायोजन है जिनमें प्रत्येक प्लेट पर परिमाण दोनों का समान हो, यानी 10 कूलाम इस पे तो 10 ही इस पे होगा, जिस पर समान परिमाण के किंतु विपरीत आवेश उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये समायोजन क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, समझ में बात आई। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र का सिद्धांत ये है C बराबर Q बटा B। यदि प्लेटों के बीच हम विभव को क्या कर दें, कम कर दें, तब संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यानी संधारित्र की प्लेट की धारिता जो होती है C बराबर Q बटा B होती है। चलो लिखते हैं अब इसमें। समझ में आया पूरा सिस्टम ये? ठीक है, अब इसे उतारते हैं एक एक करके, देखो कैसे। पहले संधारित्र की परिभाषा बताइए क्या होगी। दो चालक प्लेटों का एक ऐसा समायोजन है। अच्छा, यहां पर जो हम प्लेटों की बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि समांतर हो, वो किसी आकृति की हो सकती है, गोलाकार हो सकती है तो दो गोले होंगे, है ना, और बेलनाकार है तो दो बेलन हो जाएंगे, एक छड़नुमा आकृति की तो छड़ हो जाएंगे, चादर टाइप है तो चादर हो जाएंगी। तो दो चालक प्लेटों का एक ऐसा समायोजन है, समायोजन है। कैसा समायोजन है,
बताओ, जिन पर समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित होते हैं और इनके बीच की दूरी अल्प होती है, ज्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है, और इनके बीच की दूरी अल्प होती है, तब इस समायोजन को संधारित्र कहते हैं। अच्छा, इसी में ही देख लें आप, संधारित्र का प्रतीक देख लो। प्रतीक जो होता है इसका, ऐसे करके दो बराबर के डंडे होते हैं, ठीक है। कैसे डंडे होते हैं? दो, ये बराबर के होंगे, ठीक है, ऐसे करके जो बराबर के डंडे होंगे। और इसमें कैसा होगा? एक और बना रहा हूं, इसमें दो बना रहा हूं, बराबर के डंडे होंगे इस तरीके से। ये क्या है? इसका प्रतीक है। जो अभी समांतर प्लेट संधारित्र बना है, एक प्लस और एक, तो बराबर की थी ना प्लेट है, तो वही प्लेटें बनाई है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, बराबर की है। अब आगे सुनो, अगर यहां पर ये सीधा सीधा है तो इसे हम कहते हैं नियत धारिता का संधारित्र। नियत धारिता का संधारित्र। और अगर हमने बीच में से इसे ऐसे काट दिया, सुनो, तीर लगा दिया, तो इसे हम कहते हैं परिवर्ती धारिता का संधारित्र। परिवर्ती धारिता का संधारित्र। ये कौन सी धारिता का संधारित्र है? नियत धारिता का संधारित्र। और ये परिवर्ती धारिता का संधारित्र। अब संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो लिख लो संधारित्र के प्रकार। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र। प्लेट संधारित्र। समांतर को क्या कहते हैं? पैरेलल। और प्लेट को क्या कहते हैं? प्लेट। और संधारित्र को कैपेसिटर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हो जाएगा? पैरेलल प्लेट उतार लिया। अच्छा, दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा गोलीय संधारित्र। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखी जाए तो क्या लिखोगे? इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है? तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी पी, फिर ये वाला पी और ये वाला सी। क्या हो गया? पी पी सी। समझ गए बात?
ये P प्लेस पैरेलल, प्लेट को P और कैपेसिटर को C, तो इसका शॉर्ट नाम क्या हो गया, PPC। अब समांतर प्लेट संधारित्र हेडिंग डालेंगे, क्या है। अच्छा, समांतर प्लेट संधारित्र हेडिंग डालने से पहले आप इसका संधारित्र का सिद्धांत लिख लें। क्या लिखोगे, संधारित्र का पहले सिद्धांत लिख लो। तो हेडिंग डालो संधारित्र का सिद्धांत, फिर लिखाते हैं ये संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का क्या सिद्धांत है, संधारित्र की धारिता होती है C बराबर Q बटा B। क्या होती है, C बराबर Q बटा B। तो यही सिद्धांत है संधारित्र का। तो इसे कैसे लिखोगे, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव को कम कर दिया जाए, विभव को कम कर दिया जाए, कर दिया जाए, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव को कम कर दिया जाए, क्या चीज नियत रख के, आवेश को नियत रखकर। जब आप विभव कम करो तो आपको ध्यान रखना है कि आवेश उसे ना दिया जाए, ठीक है। यदि संधारित्र की प्लेटों के विभव को कम कर दिया जाए आवेश नियत रखकर, आवेश नियत रखकर, तब क्या होगा, तब संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, तब संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अगर आपने धोखे से विभव को कम कर दिया आवेश नियत रखते, तब संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात यहां करके लिख लें आप, Q क्या होना चाहिए, कांस्टेंट Q होना चाहिए, नियत हिंदी में लिख लो। तब क्या होगा भाई, तब अगर C कम होगी, नहीं, तब B विभव क्या होगा, कम, तो धारिता क्या होगी, धारिता C अधिक हो जाएगी। विभव कम होगा, धारिता C अधिक हो जाएगी, यानी कि B अगर घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, बताओ क्या है। मैं चित्र बना दे रहा हूं और उसी को देख के आप परिभाषा लिख देना। देखो मैंने चित्र बनाया, ये एक प्लेट है जिसे हमने क्या आवेश दिया, धनावेश दिया। एक प्लेट ली और उसे हमने धनावेश दे दिया। अब इसके बराबर में हमने एक दूसरी प्लेट लाए, तो प्रेरण के कारण क्या हुआ, इस प्लेट के भीतरी भाग पर माइनस आवेश और इसके बाहरी भाग पर प्लस आवेश आ गया। आया नहीं आया, बोलो आप, आया। अब हमने प्लेट, ये P1 थी प्लेट और ये कह दे रहा है P2, तो P2 प्लेट को हमने किससे जोड़ दिया, अब पृथ्वी से जोड़ दिया। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आए तो उनने क्या करा, उनने ये धनावेश को खत्म कर दिया, धनावेश को खत्म कर दिया। अब आपकी क्या हुई,
एक प्लेट धनावेशित हो गई और एक प्लेट ऋणावेशित हो गई, और बीच की अल्प दूरी हमने मान ली इनकी डी है। क्या है? डी। तब ये जो आकृति बनी, इसी का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। समझ गए? इसका नाम क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। समझ गए या नहीं समझे अभी भी? तो बोलो क्या है समांतर प्लेट संधारित्र? इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? बोलो। हाँ, दो समांतर चालक प्लेटों, दो समांतर है, ये पैर समांतर ही तो है, ऐसे समांतर रखी ना, तो दो समांतर प्लेट कैसी है? चालक। दो समांतर चालक प्लेटों का एक ऐसा एडजस्टमेंट है, क्या है? समायोजन है, जिनमें क्या होता है? समान परिमाण के, परिमाण समान होगा। अगर हम यहाँ पे कहें कि 12 कूलाम का यहाँ पे धनावेश है, तो 12 कूलाम का यहाँ क्या होगा? ऋणावेश। समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित होते हैं। कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर। तब इस समायोजन को हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। लिखो, दो समांतर चालक प्लेटों का एक ऐसा समायोजन है जिसमें प्रत्येक प्लेट पर समान परिमाण का किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित होते हैं, इनमें से किसी एक आवेश नहीं, विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित होते हैं, और प्लेटों के बीच की दूरी अल्प रखी जाती है। तब यह समायोजन ही समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। बता दो।